P और Q एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो ट्रेन एक साथ P और Q से शुरू होती हैं। यदि वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, एक ही सेम डायरेक्शन में, तो 25 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। यदि वो एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करती हैं तो 5 घंटे में मिलेंगी। बताइए धीमी गति वाली ट्रेन की स्पीड क्या है। भाई यहां पर उसने दो केस बना दिए कि भाई ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। सवाल कहता है दो ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चले, दो ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चले तो 25 घंटे बाद मिलेंगी। तो क्या मैं जानता हूं चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर दो ट्रेन एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसकी स्पीड को P मान लो, इसको Q मान लो, तो सापेक्ष गति घटेगी ना, जुड़ेगी थोड़ी। तो सापेक्ष गति घटेगी यानी कि P माइनस Q। और दूरी कितनी है? 250। और कितने घंटे बाद मिली है वो? 25 घंटे बाद। यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है और सापेक्ष गति आ गई 10। सवाल कहता है कि अगर वो एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करें, एक दूसरे की ओर, यानी कि ये P है, ये Q है, 250 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसा करने पर 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में तो सापेक्ष गति जुड़ती है, तो दूरी कितनी है? 250, समय कितना है? 5, ये आ जाएगा 50। अब आपसे क्या पूछा है? धीमी वाली ट्रेन की गति क्या होगी। देखो आपके पास P प्लस Q की वैल्यू है 50, आपके पास P माइनस Q की वैल्यू है 10। जो धीमी वाली गति होगी ना वो Q होगी, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो आपको अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो बड़े में से छोटा घटाओ, 50 माइनस 10 और डिवाइड बाई 2 कर दो। 50 में से 10 गया 40, 40 बटा 2 यानी कि 20, और आपका जवाब यही हो जाए।